एक साइट इंजीनियर के लिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि किसी भी ड्राइंग को समझना, उसके सेक्शन को समझना और ड्राइंग में जो रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग दी जाती है, जो सेक्शन काट के वो सारी चीज़ें डिटेल प्रोवाइड की जाती है, उसको किस तरीके से समझना है। तो आज मैं लेकर आया हूँ सेप्टिक टैंक की ड्राइंग और इसमें सारी चीज़ों को कवर अप करने वाले। इससे पहले मैंने सेप्टिक टैंक के ऊपर स्केवेशन रिलेटेड वीडियोज़ डाल रखा था, उसमें स्केवेशन किस तरीके से कराना है और उसमें आपको क्या रेट प्रोवाइड करना, वो सारी डिटेल्स उसमें ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट वीडियो मैंने बोला था मैं ड्राइंग लेके आऊँगा। तो आज हम लोग यहाँ पे सेप्टिक टैंक के ड्राइंग को किस तरीके से रीड करना है, सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे आपको क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। पहला तो हमारा सेक्शनल प्लान होगा अपने सेप्टिक टैंक का। उसके बाद है कि जो सेक्शन काटेंगे हम लोग एक्स डायरेक्शन में, वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद वाई डायरेक्शन में सेक्शन काट के री, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेप्टिक टैंक है दोस्तों, ये इधर जो पार्टीशन वॉल्स है वो आपका ब्रिक का है, लेकिन आपको टॉप स्लैब एंड बॉटम स्लैब में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उसमें आपका मिनिमम डायमीटर कितना होगा, रीइंफोर्समेंट कितना यूज़ करना है, स्पेसिंग क्या करना है और कैसे रीड भी करना है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप इसी ड्राइंग से आप ये भी समझ जाओगे सेक्शन सेप्टिक टैंक का सेक्शनल ड्राइंग किस तरीके से रीड करते हैं, रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग किस तरीके से समझते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेप्टिक टैंक बनाना भी सीख जाओगे इसी वीडियो से और ये ड्राइंग को कैसे रीड करके साइट पे एग्जीक्यूट करते हो वो भी समझ में आ जाएगा। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले हम लोग को समझना होता है वो प्लान को समझना होता है। प्लान समझोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी इनिशियली, कि सबसे पहले ये जानना होगा ना, लाइक कि आपके सेप्टिक टैंक का डायमेंशन, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, इसकी डेप्थ आपको सेक्शन में मिलता है। ठीक है, प्लान में आपको डायमेंशन मिल जाएगा, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है और इंटरनल चैम्बर्स, मतलब जो आप पार्टीशन वॉल, सबसे पहले तो ये समझ लो ये हमारा लेंथ है। ठीक है, ये कितना है आपको यहाँ पे ड्राइंग में दिया हुआ है 13 फीट, और ये कितना है इसकी विड्थ, मतलब जो हमारा जो सेप्टिक टैंक होगा उसका जो चौड़ाई होगा वो होगा दोस्तों 8 फीट की, 8 फीट है और लंबाई है 13 फीट। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, ये आउटर वॉल्स है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आउटर वॉल है और अंदर जो आपको ये दो दिख रहे हैं ना, जिससे चैम्बर्स हमने डिवाइड कर रखा है, ये है पार्टीशन वॉल। साइड पे पार्टीशन वॉल बोल देते हैं, बट टेक्निकल टर्म में इसका नाम होता है बेफेल वॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे 3 चैम्बर्स प्रोवाइड किए। सबसे बेस्ट वे होता है कि आप 3 चैम्बर प्रोवाइड करो, लेकिन बहुत जगहों पे क्या होता है, स्पेस कम है या फिर उनको लगता है खर्च ज़्यादा जा रहा है, बजट के आउट हो रहा है, तो वो लोग सिंपली 2 बना देते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको सेप्टिक टैंक में चैम्बर्स 3 बनाने, जिसमें से 2 चैम्बर्स में आपका जो स्लज है वो रहेगा और थर्ड चैम्बर में ये जो पानी है, जो डर्टी वाटर है, वो क्या होगा कि वो यहाँ पे आके जमा होता रहेगा। मैं बताऊंगा डिटेल में, आपको समझाऊंगा किस तरीके से स्लज यहाँ स्टोर होता है और जो गंदा पानी है वो इस चैम्बर में आके फिर आउटलेट पाइप से वो बाहर निकलता है। वो सारी चीज़ें आगे आप समझ लोगे। बट यहाँ पे जो सेक्शन में है, आप यहाँ पे देख सकते हो डायमेंशन 13 फीट बाई 8 फीट है। उसके बाद जो इंटरनल जो चैम्बर्स डिवाइड किए गए ना, वो है 3 फीट 6 इंचेस। ये भी दूसरा भी जो 3 फीट 6 इंचेस, और जो लास्ट वाला है जिसमें सिर्फ गंदा पानी रहने वाला है, वो है 3 फीट। उसके बाद जो आउटर वॉल्स आपको प्रोवाइड करने, वो सारे के सारे 9 इंचेस के रहेंगे। ये भी दोस्तों 9 इंच का रहेगा, मतलब जितने आउटर वॉल्स है 9 इंचेस, 9 इंचेस एंड 9 इंचेस। ठीक है, उसके बाद आप प्लास्टर वगैरह कर दोगे तो वो 10 इंचेस का हो जाता है। ठीक है, ये 9 इंचेस के हो गए। उसके बाद अंदर का जो बेफेल वॉल है, ये जो आप बेफेल वॉल देख रहे हो, वो 5 इंचेस का रहने वाला है। ये भी 5 इंच का रहेगा और ये भी, मतलब बाहर अगर आप ज़्यादातर जगहों पे ब्रिक वर्क से ही सेप्टिक टैंक को बनाया जाता है, तो बाहर बाहर जितने आउटर वॉल्स होंगे उनको 9 इंच का आपको बनाना है और अंदर का जो पार्टीशन वॉल है वो 5 इंचेस का रहेगा। तो अब हम लोग को समझना होगा कि हम लोग को सेक्शन कैसे रीड करना है। सबसे पहले तो यहाँ सेक्शन काट देता है, लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, कि यही नहीं समझ में आता है कि सेक्शन किस तरीके से काटा गया है और सेक्शन को किस तरीके से पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेक्शन एक्स एक्स, तो ये एक्स एक्स और वाई वाई क्या, मतलब उसको डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन में काट के दिखाया गया। यहाँ पे जहाँ पे रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग है दोस्तों, वो वाई डायरेक्शन में काट कर दिखाया गया। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन इस तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल होगा का वाई डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ दिखाया है, ये हो गया, मतलब ये जो है वो एक्स डायरेक्शन है और ये जो है वो वाई डायरेक्शन है। तो अभी यहाँ पे बोला गया एक्स डायरेक्शन में उसको काटा गया, यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ तक काटा गया। और जब वाई डायरेक्शन में जहाँ पे रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग हम लोग को दिया गया है, तो ये यहाँ पे बोल दिया है कि ये सेक्शन वाई वाई है, मतलब कि इसको इस तरीके से काट कर दिखाया गया। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग अगर ये गलती करते हो ना, तो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार आप सही तरीके से ड्राइंग में रीड करके नहीं दे पाओगे। मेन बार जहाँ ऊपर देना तो नीचे कर दोगे, और जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार नीचे देना वहाँ आप ऊपर कर दोगे, गलती हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेक्शन एक्सेक्ट, तो सिंपल है कि भाई यहाँ से इसको काटा गया है और उसके बाद फिर इसको काट के हमें दिखाया गया है और इसमें सारी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग प्रोवाइड की गई है।
तो सबसे पहले तो डेप्थ जानना होगा कि डेप्थ कितना है। तो डायमेंशन 13 फीट बाई 8 फीट। अभी डेप्थ के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 9 फीट दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन 9 फीट क्या है, क्लियर डेप्थ है। मतलब ये जो ऊपर का स्लैब है उसके बॉटम से, मतलब यहाँ से, और जो नीचे का जो स्लैब है उसके टॉप से, मतलब जो क्लियर आपको जो स्पेस मिलने वाला है, जो डेप्थ मिलने वाली है वो 9 फीट होगा, ठीक है। उसमें आपको टोटल अगर डेप्थ निकालना है तो उसको समझना पड़ेगा। देखो ऊपर क्या लिखा है, 6 इंच का आरसीसी स्लैब है, 9 फीट आपका क्लियर डेप्थ है, 5 इंच का आपको नीचे का स्लैब करना है। यहाँ पे देखो देखा स्लैब का थिकनेस है, आरसीसी बोल दिया, मतलब कि इसमें रीइंफोर्समेंट यूज होगा। कैसे होगा ये हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे जो थिकनेस रहेगा आपका आरसीसी का वो 5 इंच रहेगा और 3 इंच का ब्रिक सोलिंग होगा, ठीक है। टोटल कर लेते हो तो लमसम ये हो जाता है, मतलब यहाँ से टॉप से लेकर नीचे जो आपका बॉटम होगा, मतलब ब्रिक सोलिंग का जो बॉटम होगा वो टोटल हो जाएगा 10 फीट। क्लियर जो स्पेस मिलने वाला वो 9 फीट। और मैं ये बता दूं, ये जो प्लान है ना, आप इसको अपने घर पे यूज कर सकते हो, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से ये प्लान बनाया गया है। अब सबसे पहले अब इसकी डिटेलिंग को समझते हैं, ठीक है, और साथ साथ जो टेक्निकल टर्म्स और जो मटेरियल आइटम यूज किए हैं उसको भी समझते जाते हैं। तो ये हो गया आपका, जो मैंने आपको बताया आरसीसी स्लैब है, ये आपका वॉल है, ये बैफेल वॉल है, ये आपका आउटर वॉल है, ये आरसीसी स्लैब है। देखो यहाँ पे दिया हुआ 6 इंचेस, मतलब ऊपर का जो आरसीसी स्लैब होगा दोस्तों उसका जो डेप्थ होगा वो 6 इंच आपको रखना है। रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग यहाँ समझेंगे। उसके बाद आप जो ये 1 2 3 जो ऊपर आप जो प्रोजेक्शन देख रहे हो ना, ये मैन होल है। मैन होल मतलब क्या कि यहाँ पे आपको एक 300 बाई 300 का मैन होल बनाना, मतलब स्लैब बनाना जिसको आप मूव कर सकते हो, ताकि जब भी आपको इसको साफ करवाना हो या फिर इसको खाली कराना हो तो ईजिली आप इसको हटाकर और इसको आप वैकेंट करा सकते हो। या फिर इसमें अगर कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग का काम होगा तो ये मैन होल आप छोड़ोगे, तभी तो आप फिर इसके अंदर जाके इसका काम करवा सकते हो। इसलिए आपको मैन होल छोड़ना है और हर एक चैम्बर्स के लिए, सेपरेट चैम्बर के लिए सेपरेट मैन होल भी आपको प्रोवाइड करने हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 चैम्बर्स थे तो हमने 3 मैन होल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया है। मैन होल का डायमेंशन मिनिमम आपको 300 बाई 300 का तो छोड़ना ही छोड़ना है दोस्तों, 300 mm बाई 300 mm। तो ये हो गया मैन होल। ये हो गया दोस्तों इनलेट पाइप, ठीक है। यहाँ से आपका स्लज और जो डर्टी वाटर है, गंदा पानी है, वो यहाँ से, मतलब बाथरूम से ये पाइप पूरा कनेक्ट होगा और ये सारा गंदा पानी इंक्लूडिंग जो वेस्ट मटेरियल सॉलिड पार्टिकल्स है वो सारा इनलेट पाइप के थ्रू यहाँ पे आके जमा होने वाला है, ठीक है। तो ये इनलेट पाइप हो गया। उसके बाद ये है दोस्तों आउटलेट पाइप, ठीक है। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना, इसके मैकेनिज्म को। ये क्या है ना, इसको बोलते हैं फ्री बोर्ड। मतलब कि आपका जो पहला बैफल वॉल है और जो आपका ऊपर का जो आरसीसी स्लैब है उसका जो बॉटम है, उन दोनों के बीच का क्लियर स्पेस, ठीक है, क्लियर डिस्टेंस, तो ये होता है आपका फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड एटलीस्ट 1 फीट होना चाहिए, ठीक है, 1 फीट का गैप होना चाहिए टॉप स्लैब के बॉटम से लेकर ये जो आपका बैफल वॉल होगा उन दोनों के बीच में। उसके बाद होगा क्या कि जैसे ही गंदा पानी और जो वेस्ट मटेरियल है, सॉलिड पार्टिकल है, वो यहाँ आएगा और वो यहाँ आकर जमा होना चालू हो जाएगा। नीचे में हमें ओपनिंग्स छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है, कटआउट लगाना पड़ता है। ये हमारा जो कटआउट है मतलब 600 mm का, ठीक है, यानी कि लगभग आपका 2 फीट का ये कटआउट है, ठीक है। मतलब कि यहाँ जब स्लज पार्टिकल्स आएगा, जब ये भरना चालू होगा तो स्लज पार्टिकल्स और जो गंदा पानी है वो इस चैम्बर से भरने के बाद पहले तो वो क्या होगा, यहाँ आएगा और यहाँ से ये इस चैम्बर में चला जाएगा, इसको भरना चालू कर देगा। इन दोनों चैम्बर्स में पानी और आपका आपका जो स्लज मटेरियल है, सॉलिड पार्टिकल है, वो इन 2 चैम्बर्स में जमा होता है। तीसरे जो चैम्बर्स है ना, उसमें आपको नीचे में कोई भी ओपनिंग देखने को नहीं मिलेगा, आपको ऊपर ओपनिंग्स देखने को मिलेगा। इसकी आप हाइट देखो, यहां से यहां तक 8 फीट 2 इंच है और ये जो है ना वो 7 फीट 4 इंच है। मतलब इससे इसका जो डिस्टेंस होगा ना, इसका जो डिस्टेंस होगा, हाइट होगा, वो इससे एटलीस्ट 10 इंच डाउन है, ठीक है। इससे ये जो हाइट है वो 10 इंच डाउन है। वो क्यों है मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये दोनों चैम्बर्स में आपका सॉलिड पार्टिकल्स आने वाला है। उसके बाद भी जो गंदा पानी जो एक्स्ट्रा भरना चालू होगा ना, अब क्या होगा कि स्लज पार्टिकल्स आपका नीचे लेवल पे रहने वाला है, ठीक है। ये सारे स्लज पार्टिकल्स का लेवल है। उसके बाद जो गंदा पानी होगा वो क्या होगा कि अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इसको डाउन कर दिया है, तो अब जब इसका लेवल और ऊपर जाएगा, ये आपका स्कम लेवल है, ठीक है, इसके हिसाब से। उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर जितना आपका जो गंदा पानी होगा ना, वो फर्दर इस वाले चैम्बर में भरना चालू हो जाएगा, ठीक है। 2 चैम्बर्स में आपके क्या होंगे, स्लज होंगे, वेस्ट मटेरियल जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो होंगे, और फिर जो गंदा पानी एक्स्ट्रा और जो बढ़ता चला जाएगा वो यहाँ रहेगा। जब वो और ज्यादा बढ़ने लगेगा तो फिर यहाँ पे ये आउटलेट पाइप है, फिर ये आउटलेट पाइप से होते हुए
करोगे। सोकपिट है आपके पास, अगर घर में ये ऑप्शन नहीं है, बगल में अगर आपका ड्रेन है, जैसे जो अभी घर के बगल से रोड से जो ड्रेन निकाला गया है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो बगल में आप वहां पे अगर अपने सेप्टिक टैंक को अपने मेन गेट के नजदीक में बनाया तो आप ड्रेन में इस आउटलेट पाइप को निकाल सकते हो, गंदा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। और अगर नहीं है घर में ही आप ऑप्शन बना सकते हो सोकपिट का। सोकपिट पे मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं कि किस तरीके से सेप्टिक टैंक को अपने सोकपिट से कनेक्ट करते हैं। तो ये सारा पानी फर्दर जब इसका लेवल ऊपर चला जाएगा तो वो चला जाएगा आपके सोकपिट में। आउटलेट पाइप का लेवल हमेशा देखो यहां पे आप देख सकते हो, ये आपका इनलेट पाइप है और जो आउटलेट पाइप होगा ना वो इनलेट पाइप से एटलीस्ट 6 इंच डाउन होगा। दोनों कभी भी एक लेवल पे आपको नहीं रखना है। इनलेट पाइप से आउटलेट पाइप को हमेशा 6 इंच डाउन करके रखना है, ताकि अगर एक लेवल पे लग दोगे तो जब बहुत ज्यादा इसमें भर जाएगा ना, जगह नहीं होगा, तो फिर ये रिवर्स मारना चालू कर देगा, ठीक है, जो फिर दिक्कत होगा, ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होगा। अब वहीं अगर 6 इंच आप डाउन कर देते हो तो जितना एक्स्ट्रा पानी होगा वो आउटलेट पाइप के द्वारा, जितना गंदा पानी वो सब बाहर निकलता जाएगा और ब्लॉकेज का जो समस्या है आपको जो सेप्टिक टैंक में मिलता है वो प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि नीचे जो आपका स्लैब होगा ना उसकी भी जो थिकनेस है वो 5 इंच है। यहाँ पे ऊपर वाला जो स्लैब है वो 6 इंच है। 6 इंच का थिकनेस इसलिए गया है ना कि इसके ऊपर पार्किंग भी हो सकता है, ठीक है, अगर पार्क करना हो तो भी आप पार्क कर सकते हो। रीइंफोर्समेंट उसी तरीके से प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, पार्किंग भी आप बना सकते हो, उसके ऊपर कोई इशू नहीं होने वाला है। नीचे पार्किंग की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो उसकी जो थिकनेस है वो है 5 इंच, ठीक है। उसके बाद आपको 3 इंच का ब्रिक सोलिंग कर देना है, ठीक है। ब्रिक सोलिंग इसलिए करते हैं यूनिफॉर्म तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। अब इसमें क्या है ना, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये दोनों आरसीसी स्लैब जो कास्ट करोगे उसमें आपको मिनिमम ग्रेड यूज करना है M20 दोस्तों। M20 के नीचे आप यूज नहीं कर सकते। M20 का रेशियो होता है दोस्तों 1:3, यानी कि 1 पार्ट अगर आपका सीमेंट है तो 1.5 पार्ट आपका बालू होगा और 3 पार्ट आपका एग्रीगेट हो जाएगा। 1:3 सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, ठीक है। तो ग्रेड यूज करना है, दोनों आपका M20 मिनिमम यूज करना है और यहाँ पे 5 इंचेस का आरसीसी स्लैब रहेगा और ऊपर में 6 इंच का आरसीसी स्लैब रहेगा। और क्यों हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको बता दिया मैंने। अगर आप ऊपर पार्किंग नहीं देना चाहते हो, सिर्फ ऐसे स्लैब रहने वाला है, तो फिर आप 5 इंच का भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बस एक चीज याद रखना है कि जैसे मैंने बोला कि आपको ये मैन होल्स प्रोवाइड करने हैं और मैन होल का जो डायमेंशन, मिनिमम डायमेंशन रहेगा दोस्तों वो 300 बाई 300 रहेगा। अब फाइनल दोस्तों सेक्शन वाई में हम लोग को समझना होगा इसके रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग को, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने ये समझ लिया, अब बारी आती है रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग को समझना। सबसे पहले तो हमें देखना होगा सेक्शन किस तरीके से कटा है दोस्तों। सेक्शन वाई जैसे मैंने बोला था ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो यहां पे बोल रहा है सेक्शन वाई यानी कि आपके सेप्टिक टैंक को यहां से काट कर यहां पे दिखाया जा रहा है। सिंपल है दोस्तों, ठीक है, यहां से काट के आपको यहां पे दिखाया जा रहा है। मतलब ये है कि जो रीइंफोर्समेंट आपको स्ट्रेट थ्रू आउट, अगर आप यहां से काटोगे ना तो यहां से यहां जो रीइंफोर्समेंट आप शॉर्टर डिस्टेंस पे प्रोवाइड कर रहे हो वो आपको फुल लेंथ में दिखेगा। और जो लॉन्गर साइड में, यानी कि ये जो लंबे साइड में जो रीइंफोर्समेंट हम लोग देख रहे थे ना, वो हम लोग को इस तरीके से डाउट दिखने वाला है, क्योंकि ये जो लंबे साइड था ना वहां से हमने सेक्शन काट दिया है। यही चीज समझना होता है। ये चीज समझ जाओगे तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि लॉन्गर साइड में रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करो वो कितने डाया का प्रोवाइड करना है और उसकी स्पेसिंग क्या रहने वाली है, और वो ऊपर प्रोवाइड करना है या नीचे प्रोवाइड करना है। अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा ना तो आप यहां पे गलती कर दोगे। जो नीचे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना था वो आप ऊपर कर दोगे और ऊपर वाले रीइंफोर्समेंट को नीचे कर दोगे, और स्पेसिंग भी अगर अलग होगा तो भी प्रॉब्लम आता है। इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया है कि इस तरीके से काटा जा रहा है। इसलिए यहां से जब काट रहे हैं तो हम लोग को यहां पे जो रीइंफोर्समेंट होगा ना वो हम लोग को पूरा दिखेगा। जैसे ये जो रीइंफोर्समेंट दिख रहा है पूरा कंप्लीट, देखो यहाँ पे एल है, यहां से यहां तक ही, यहां पे जाकर दोनों आपके आउटर वॉल पे रेस्ट कर रहा है। मतलब कि ये वाले रीइंफोर्समेंट इस सेक्शन में, इस साइड में, यानी कि विड्थ के अलॉन्ग में जो हम लोग रीइंफोर्समेंट बिछाने वाले हैं वो हम लोग को कंप्लीट दिख रहा है। उसके बाद ये जो डॉट का रीइंफोर्समेंट यहाँ पे हमने देख रहा है ना पॉइंट वाइज, वो भी रीइंफोर्समेंट है। वो हमें ये लॉन्गर साइड में जो रीइंफोर्समेंट बिछ रहा था ना इस तरीके से, क्योंकि ये कट हो गया तो ये हमें लॉन्गर साइड का रीइंफोर्समेंट दिख रहा है। अब ईजी हो जाएगा रीइंफोर्समेंट को समझना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉटम स्लैब, ठीक है। तो देखो यहां पे बॉटम स्लैब में देखो क्या बोला है, यहां पे बोला है 10 mm, ठीक है, 10 mm आपको रीइंफोर्समेंट यूज करना है, 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। ये बोथ वेज क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका विड्थ के अलोंग और जो आपके लेंथ के अलोंग, मतलब जो आपका जो जाली बनेगा आप इस तरीके से रीइंफोर्समेंट दोगे, फिर इस तरीके से रीइंफोर्समेंट दोगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसमें दोनों में ही आपको 10 mm का रीइंफोर्समेंट यूज करना है। मतलब जो छड़ होगा वो दोनों साइड आपका 10 mm का यूज होगा।
और जो इसकी स्पेसिंग भी रहने वाली है वो 6 इंचेस की रहने वाली है, ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर यहाँ पे दिखा देता है कि ये जो बार है वो उसका 12 mm है, तो फिर हमें ये समझ में आता है कि इस तरफ से जो इस ऐसे ऐसे हम लोग को बिछाना, शॉर्टर साइड जो हम लोग को बिछाना वो 12 mm का होता, और जो आपका लॉन्गर साइड में वो आपका 10 mm का होता। अब फाइनल यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है टॉप स्लैब, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इंडिकेट कर रहा है 6 इंचेस TH के मतलब थिकनेस है RCC स्लैब, यानी कि री इन्फोर्समेंट यूज़ होने वाला है, ठीक है। 6 इंच जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप पार्किंग प्रोवाइड करने वाले हो, स्लैब के ऊपर पार्किंग आ जाएगा, आप गाड़ी पार्क करोगे तो स्लैब की थिकनेस आपको बढ़ानी होगी। अदरवाइज अगर पार्किंग नहीं आने वाला तो आप 5 इंच का RCC स्लैब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 6 इंच का उसका थिकनेस रहने वाला। उसके बाद देखो यहाँ पे री इन्फोर्समेंट पॉइंट आउट करके यहाँ पे लिखा है 8 mm, और ये जो साइन है ना ये स्टील के डाया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपको साइन दिखेगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पे स्टील के रीइंफोर्समेंट बार जो है, स्टील जो है, सरिया जो है उसके डाया को बता रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डाया कितना है, 8 mm है। एट दी रेट मतलब वो आगे बात करेगा कि इसकी स्पेसिंग कितनी रहनी है। C to C मतलब होता है सेंटर टू सेंटर, तो स्पेसिंग कितनी यहाँ पे 6 इंचेस है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ बोथ वेज, जैसे नीचे क्या था ना कि जो रीइंफोर्समेंट का डाया और जो स्पेसिंग है वो लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड के लिए सेम है। उसी तरीके से जब आप ऊपर में जब आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो जो आपका शॉर्टर साइड होगा और जो लॉन्गर साइड होगा दोनों के लिए डाया भी रीइंफोर्समेंट का सेम होने वाला है, और जो उसकी स्पेसिंग है वो भी सेम होने वाली, ठीक है। तो डाया यहाँ पे 8 mm रहेगा, स्पेसिंग रहेगा 6 इंचेस। फिर से मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ, जैसे कि ये सेक्शन काटा गया है वाई मतलब कि ये एक्स डायरेक्शन था, ये वाई डायरेक्शन था, तो वाई डायरेक्शन में ये स्पेसिंग का इस सेक्शन को काटा गया है। तो ये जो आपको थ्रू आउट जो स्टील दिख रहा है यहाँ पे 8 mm है और दोनों 8 mm है, स्पेसिंग भी ठीक है, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। वहीं अगर ये नीचे वाला रीइंफोर्समेंट यहाँ पे ये दिखा देता है कि ये 8 mm है, तो आपको ये कैसे समझ में आता है कि ये इस तरफ आपको बिछाना है या इस तरफ बिछाना है। ये वाला अगर आपको बोल देता है जो थ्रू आउट सेक्शन में आपको दिख रहा है लंबा वाला, उसको कहाँ बिछाना होगा, ठीक है। तो फिर इसको यही समझना होगा सेक्शन कैसा काटा है, सेक्शन ऐसे काटा है, मतलब कि यहाँ से जो स्टील हम बिछाने वाले हैं ये हमको पूरा का पूरा कंप्लीट ड्राइंग में दिख रहा होगा, और ये जो स्टील जो लॉन्गर डायरेक्शन में आ रहा था वो कट जाएगा तो आपको ऐसे डॉट डॉट दिखेगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसको ऊपर डालना है या नीचे। जैसे कि यहाँ पे जो डॉट डॉट स्टील हो रहा है इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि जो लॉन्गर साइड में स्टील आएगा ना वो बॉटम वाले, ये क्योंकि यहाँ पे डबल जाली बन रहा है, नीचे भी रीइंफोर्समेंट है और ऊपर भी रीइंफोर्समेंट है, सिंगल मैश नहीं है दोस्तों, एक चीज समझ जाना। नीचे में आपको सिंगल मैश है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सिंगल मैश है, ऊपर आपको नहीं देना है, लेकिन टॉप स्लैब में आपको डबल मैश यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पार्किंग देने वाले। अगेन अगर आप पार्किंग नहीं दे रहे हो तो सिर्फ सिंगल मैश भी दे दोगे तो कोई हर्ज नहीं है, ऊपर आपको अलग से रीइंफोर्समेंट जाली बनाने का जरूरत नहीं है। खैर, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको समझ में आ जाएगा, तो वही है कि ये जो रीइंफोर्समेंट आएगा वो इस तरीके से आ रहा है, ये डॉट डॉट रीइंफोर्समेंट है वो लॉन्गर साइड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 8 mm दोनों के लिए, ऊपर में जो आप बार प्रोवाइड कर रहे हो उसमें मतलब, और नीचे जो आप बार प्रोवाइड करने वाले हो उसमें मतलब जो पूरा का पूरा जो मैश तैयार होने वाला है नीचे भी और ऊपर भी, उसमें जो सरिया यूज होगा सब 8 mm का यूज होगा। उसकी जो स्पेसिंग रहने वाली है वो 6 इंचेस रहेगी इन बोथ डायरेक्शन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको काटा है ना, ये इंडिकेट कर दिया है कि जो हम लोग कटआउट मारने वाले हैं नीचे, ठीक है, यानी कि जो ओपनिंग छोड़ने वाले हैं ताकि सॉलिड पार्टिकल्स एक चैम्बर अगर भरता है तो एक चैम्बर से होते हुए वो दूसरे चैम्बर भी चले जाए। जैसे ये 2 चैम्बर है, इसमें सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स रहने वाला है। रेस्ट जो पानी का लेवल है, गंदा पानी, उसका जब लेवल ऊपर उठेगा, क्योंकि ये डाउन है 10 इंचेस डाउन है इससे, तो फिर पानी क्या होगा फर्दर वो इसमें आ जाएगा, और इसमें जब भी लेवल अगर बढ़ जाएगा तो इस लेवल पे जब आएगा तो ये आउटलेट पाइप से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे हमें हाइट तो जैसे मैंने बोला था यहाँ 600 mm दिया है, यानी कि 2 फीट। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, 2 फीट ऊपर मतलब नीचे से आपको 2 फीट छोड़ देना है। और ये जो चौड़ा कितना होगा, ठीक है, पूरा वॉल तो खाली वॉल हवा में नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसकी सिर्फ थिकनेस रहेगी, जो चौड़ाई रहेगी ना वो 3 फीट रहेगी। एक वॉल के फेस से दूसरे वॉल तक 3 फीट छोड़ा रहेगा, उसका जो डेप्थ रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 2 फीट, ठीक है। वो यहाँ से देख के इसको समझ में आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे डेप्थ दिया हुआ था लेकिन कितना दूर तक छोड़ना है वो नहीं था, वो कितना आपको छोड़ना, 3 फीट, 3 फीट बाई 2 फीट। अब कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं फाइनल बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करूंगा। सबसे पहले जो इनलेट पाइप और जो आउटलेट पाइप आप यूज़ करते हो उस कौन कितने डाया का, कितने इंच का आपको उसको लेना है, तो उसको आपको प्रोवाइड करना 4 इंच का, ठीक है। इनलेट पाइप भी आपका 4 इंच का आएगा
और आउटलेट पाइप भी आपको 4 इंच का प्रोवाइड करना है। एक चीज़ और यहाँ पे ड्राइंग में इंडिकेट नहीं किया गया है, इनलेट लेवल पे ही ना आपको एक वेंट पाइप छोड़ना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा सेप्टिक टैंक के बाद ना ऊपर में एक पाइप चला गया होता है, उससे होता क्या है कि इसमें जो गैस बनता है ना, तो वो गैस वो पाइप वेंट पाइप के द्वारा वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, जिससे आपको बदबू का जो प्रॉब्लम होता है ना वो नहीं होगा। जो भी इसमें गैस बनता रहेगा वो वेंट पाइप के द्वारा वो ऊपर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसमें जो वेंट पाइप है ना वो आपको 2 इंच का डाल देना है, ठीक है। और लेवल यही रहेगा, जो इनलेट पाइप का लेवल रहेगा वो उसी का लेवल पे आपको वेंट पाइप भी प्रोवाइड करना। बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना, वेंट पाइप को और नीचे ले आते हैं कम लेवल पे, तो इससे होगा कि जब यहाँ पे पानी भरेगा तो फिर गैस निकलेगा कैसे, ठीक है, क्योंकि वो तो पानी में डूबा हुआ है, गैस इसके थ्रू बाहर नहीं जा पाएगा। तो जो फ्री बोर्ड एरिया, जैसे मैंने आपको बोला ना, आपको फ्री बोर्ड एरिया 1 फीट का छोड़ना है, इसीलिए छोड़ा जाता है। और इनलेट लेवल पे ही आपको वेंट पाइप भी डालना है, ताकि जितना भी गैस बनेगा वो वेंट पाइप के थ्रू वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनलेट पाइप और वेंट पाइप का लेवल सेम रहेगा। और इनलेट पाइप से जो आपका आउटलेट पाइप होगा, ये जो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हो रहा है ना, ये जो डाउन हो रहा है ना, वो आपको कम से कम 6 इंच का डाउन प्रोवाइड करना है। इनलेट से आउटलेट पाइप का जो डाउन रहेगा वो 6 इंच रहेगा। एंड लास्टली दोस्तों, इनलेट पाइप से रिगार्डिंग जो आप फाइनल जो आप लेवल मार्क करोगे ना, उसके रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारा घर होगा उसमें जो बाथरूम जो सबसे दूर होगा ना, उससे उसके हिसाब से इसको लेवल मार्क करना होगा। वहां से जो आप पाइप घुमाओगे, ठीक है, मान लो ये घर है, ये हाउस है, समझ लेना थोड़ा सा, यहाँ पे एक वॉशरूम है और आप इसका जो पाइप है जो सबसे दूर होगा, इसका जो पाइप है वो ऐसे ऐसे घुमाते हुए आप यहाँ पे लाके, यहाँ पे हमारा सेप्टिक टैंक है, आप यहाँ पे उसको लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको उसमें लेवल मेंटेन करना होगा। तो लेवल इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों, हर 10 फीट पे 1 इंच का डाउन मारना है, हर 10 फीट पे 1 इंच का डाउन मारना है, ठीक है। जो लेवल होगा आपके बाथरूम का, जहां से वो पाइप निकल रहा है, ठीक है, यहां से पाइप निकल रहा है और यहां पे आपको लेकर आना है, तो हर 10 फीट पे जो डिस्टेंस होगा वो 1 इंच करते 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 डाउन लेकर आपको आना है। फाइनली मान लीजिए कि आप 30 फीट ट्रेवल करते हो, ठीक है, 30 फीट के बाद आपका सेप्टिक टैंक आता है जहां पे ये पाइप आप लगाने वाले हो। तो उसके हिसाब से इसका जो लेवल मार्क होगा वो कितना होगा, अगर वहां पे आपका 3 फीट है ना, अगर फॉर एग्जांपल कि 3 फीट है, तो इससे 3 फीट से यहाँ पे आपने 30 फीट डाउन किया, हर फीट में 1 इंच डाउन जाना है, तो 30 फीट आप चले गए तो कितना हो गया, 3 इंच डाउन हो गया। मतलब 3 फीट मार्क करके फिर 3 इंच और डाउन कर लेना है। इससे पानी आसानी से इनलेट पाइप में चला जाता है। लेवल अगर गड़बड़ कर देते हो, लेवल अप कर देते हो, तो दिक्कत यही होगा कि पानी सही तरीके से इनलेट पाइप में नहीं जाएगा, फिर वही समस्या, ब्लॉकेज हो रहा, ये हो रहा, फिर बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको लेवल मार्क कर लेना है। जो सबसे दूर का जहां से आप पाइप घुमा रहे होगे ना दोस्तों, उससे आपको सबसे पहले तो लेवल फाइनलाइज करना, उसके बाद हर 10 फीट में 1 इंच का डाउन मारना, और आपको देख लेना कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो इस पोजीशन तक पहुंचने में। उसके बाद जितना डिस्टेंस होगा 10 फीट के हिसाब से उतना डाउन कर देना। 30 फीट है तो 3 इंच हो जाएगा, 40 फीट है तो 4 इंच हो जाएगा, और इसके हिसाब से लेवल मार्क कर देना। इससे ईजिली आपका सारा गंदा मटेरियल, स्लज, डर्टी वाटर सब चला जाएगा इसके अंदर में, और कभी भी भविष्य में आपको सेप्टिक टैंक के फेलियर के रिगार्डिंग कोई भी समस्या नहीं आने वाला है। तो होप दोस्तों हर एक इंपॉर्टेंट और छोटा से छोटा बात है मैंने इस वीडियो में कवर अप किया। स्टिल अगर कुछ मिस हो गया, कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज अगर हमारा काम अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।